आफ्टर इंट्रोडक्शन विल डायरेक्टली स्टार्ट द क्लास। ठीक है, मैं अपने बारे में भी बताऊंगा, हु आई एम, वेयर आई एम पोस्टेड एंड हाउ डिड आई स्टार्ट माय जर्नी थ्रू बैंकिंग करियर एंड ऑल। ओके, पहले बताइए मैडम, आप अपना नाम बताइए। बैठे बैठे। Okay, my name is Pami Jaiswal. हाँ। I am a political science student and Have you finished your graduation? No, sir. Okay, you are still pursuing. You are Yes. preparing for what? Banking exam or SSC exam? No, sir, CDS exam. अच्छा, combined defense Yes, services. All right. What is your father? My father is a businessman. Okay. So from where did you get this dream of getting into the armed forces? By NCC. Oh, by NCC. Yes. Okay. सर मैं मिसेस था। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के? हावड़ा से सर। हावड़ा से बिहार या यूपी में कहाँ? बिहार। बिहार में कहाँ? छपरा। छपरा के। ग्रेजुएशन हुआ हाँ, आपका? सर। कौन सा सब्जेक्ट से हुआ? कॉमर्स से सर। ओके। तुम बैंकिंग के लिए हो या फिर ये एसएससी? एसएससी के लिए, एसएससी बैंकिंग दोनों का। दोनों, मतलब वन डे एग्जाम इसको बोलते हैं। हाँ, ठीक है। एनीवे, आप सर बताइए। Sir, my name is Sanjeev Damani and I am a mechanical engineer. कहाँ से की इंजीनियरिंग? Sir, Techno India से। अच्छा। और अभी अभी सर बस प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो तरह का एग्जाम्स, एक हुआ वन डे टाइप जिसमें बैंक, एसएससी, रेलवे सब आता है। एक हुआ टेस्ट क्रिकेट टाइप जिसमें यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज वन डे आते से हैं। स्टार्ट कर रहे हैं फिर टेस्ट तक जाएंगे। Safe answer. ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, वनडे का जो बैट्समैन होता है उसका माइंडसेट जो होता है खेलने का और टेस्ट का, दोनों का बिल्कुल अलग होता है। हाउएवर देयर आर फ्यू प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, दे फिट इन ऑल द फॉर्मेट्स। ठीक है। एनीवे, आपके फादर सर क्या करते हैं? सर इनकम टैक्स ऑफिसर। कहाँ पे? यहीं पे। यहीं पर। मतलब एसएससी में है तो उनका तो वो तो कहेंगे कि एसएससी ज्वाइन करो। हम एसएससी सीजीएल के लिए ही हैं। सीजीएल के लिए आए हुए हैं। देखिए, बात समझ में आ गई। एनीवे, आप बताइए। So my name is Ankita Raina. I'm a commerce student. Graduation I've completed. किस चीज़ से ग्रेजुएशन था आपका? BCom honors. अच्छा, कौन से कॉलेज से की? SAJC, St. Anand Jaipuria College. अच्छा, और आपका क्या ये है, मतलब बैंकिंग? Banking, only banking. ओनली बैंकिंग। ओके, फादर क्या है? Business. बिजनेस। ओके, अब एक चीज हम एक्चुअली दिस शुड बी नन ऑफ माय बिजनेस टू आस्क व्हाट योर फादर इज। वो इसलिए पूछते हैं कि मतलब एक हम लोग देखना चाहते हैं कि जैसे अगर मेरे फादर बैंकर और अगर हम बैंकर होते हैं तो बात समझ में आता है। जैसे सर के फादर इनकम टैक्स में है एंड इफ ही वांट्स टू जॉइन सीजीएल तो बात समझ में आती है कि चलो भाई घर में देख रहे हैं। लेकिन आजकल मैंने रियली देखा है कि मेनी पीपल हुज फादर आर बिजनेसमैन are getting inclined towards government services. There are two reasons. First, nowadays the perks and packages of government jobs are equivalent to the people working in corporates also. मतलब एक लेवल तक, जैसे मान लो IIM को जो मिलेगा, IITians को जो मिलेगा या टॉपर्स ऑफ NITians को जो मिलेगा वो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देगी टू स्टार्ट विथ। लेकिन नॉर्मली जो TCS में, विप्रो में बंदा काम कर रहा है उसको कल कैलकाटा में 20-25 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इफ़ दे गो टू बैंगलोर, स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो 35 मैक्सिमम 40 है ना, जो फ्रेशर्स है। समझ रहे हैं मेरी बात? सो जस्ट इमेजिन, एक क्लर्क में आप फिर आ जाइए तो 35 हो गया, और अगर आप ऑफिसर लेवल पे ये करते हैं तो आपका नहीं भी तो ग्रॉस स्टार्ट विथ 65 के अराउंड हो जाता है। हम अपना भी बताएंगे कि हाउ मच बैंक पेज फॉर मी। और मैं अपनी बात बताऊं, आई ज्वाइंड द बैंक ऑन 15th December 2010। आई एम इट्स ऑलरेडी एकदम 10 years, कुछ दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है। 14th December को मैथमेटिकली मेरा बैंकिंग सर्विसेज में 10 year कंप्लीट हुआ। ठीक है। अच्छा, रही बात, नाउ आई एम, माय नेम इज कुमार गौरव एंड आई एम पोस्टेड एट फूल बगान। आप लोग देखे हैं? उसके पहले देखिएगा BC राय हॉस्पिटल है, उसी के बगल में एक सौष्टी तला ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सौष्टी तला ब्रांच, वहीं पे मैं सर्विस मैनेजर हूँ। आज बैंक छुट्टी नहीं है लेकिन सर ने बोला थोड़ा आइएगा, तो मतलब हम वहाँ बोल के आए कि हम थोड़ा सा लेट चेक इन करेंगे। सो कहने का क्या मतलब है कि इन 10 years में बढ़ने के बाद हम लोग का सैलरी, आप लोग सुन ही रहे हैं कि रिवीजन हो गया है, हमारा ग्रॉस नहीं भी तो 90 के आसपास होगा।
85 और 90, अभी 75 ऐसा है कुछ है नहीं, अभी 68 से लेके 72 तक फ्लक्चुएट करता है। इनके अलावा the bank has provided me a 3 BHK flat to live in Salt Lake, 13 नंबर 10 के पास बिग बाजार। अगर आप बताइए हम खुद के पैसे से सॉल्ट लेक में अगर रहते हैं तो उस 3 BHK के लिए हमको मिनिमम 30,000 या 35,000 रेंट देना पड़ता। इन केस इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद अ क्वार्टर, अगर क्वार्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, देन यू आर प्रोवाइडेड इन स्टेट बैंक, आई एम टेलिंग 20,000 इन कोलकाता, कि भाई जिनका घर है बैंक विल पे दैट मैन सम ऑफ 20,000 रुपीज। अगर उससे ज्यादा लगता है तो आप समझ लीजिए। इन दिल्ली इट इज 35,000 एंड इन मुंबई इट इज 45,000 एंड इन पटना इट इज 15,000। इट वेरीज फ्रॉम सिटीज टू सिटीज, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में 20,000 में कोई घर नहीं होगा, लेकिन कलकत्ता में अभी भी 20,000 में मेरा बहुत सारा फ्रेंड रह रहा है, हो जाता है, बहुत अच्छा घर हो जाता है। यू गेट इन अ सोसाइटी ऑल्सो। सो कायदे से अगर देखिएगा तो आपको सैलरी के पैसे को हाथ भी नहीं देना पड़ेगा। बोलिएगा कैसे? आपका वो हो गया, घर दे दी बैंक। सेकेंड थिंग, आपको खाने पीने के लिए चाहिए, तो अगर आपके पास स्कूटी भी है, इफ यू परचेज ए स्कूटी, तो यू आर गेटिंग 60 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो अगर आप उसको ये कर लेते तो 5,000 रुपया वो आ गया, प्लस न्यूज़पेपर, इंटरटेनमेंट मिला के 8-10,000 रुपया महीने का आपका ऐसे बन जाता है। तो अगर आप बैचलर हैं तो 10,000 रुपये में तो आराम से राशन पानी चली जाएगा। तो पूरा का पूरा सैलरी इन फर्स्ट 5 years ऑफ योर जॉब, अनलेस यू आर फॉरगो योर बैचलरशिप और स्पिंस्टरहुडशिप, आपको वो पूरा पैसा बच जाता है। Whereas अगर आप इंजीनियरिंग करके बेंगलोर में 40,000 की भी नौकरी करते हैं, द कंपनी विल पे यू नथिंग अदर देन सैलरी। 20,000 का आप घर ले गए, आप ले लिया, आपके हाथ में क्या बचा? 20,000 रुपये। 20,000 में 8-10,000 तो खाएंगे, बचा 10,000 फ्लाइट से आना पड़ेगा कोलकाता, क्योंकि उतना जर्नी करके कोई नहीं ट्रेन से आएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे योर सेविंग इज नथिंग। 7 बजे आप एज एन ऑफिसर अगर आप ज्वाइन करते हैं बैंक में, 7 o'clock में आराम से आप घर पे रहेंगे। मॉर्निंग 9 o'clock 9:30 पे जाना पड़ेगा, 7 o'clock पे यू आर वेल इनसाइड द होम। लेकिन शायद वो प्राइवेट सेक्टर्स में संभव नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम सिंपल वहाँ से सेकेंडरी स्कूल से निकलने के बाद 12th के बाद नॉर्मल ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट, बस यही मेरा क्वालिफिकेशन है। आई डिड नॉट डू MBA, आई डिड नॉट गो फॉर एनी कोर्सेज एंड ऑल, क्योंकि मैं बिहार का हूँ। पिताजी ने सीधा बोला कि फालतू ये सब में पैसा मैं नहीं दूंगा। सो आई हैड नो अदर ऑप्शन, मैं और मेरा भाई दोनों ही, आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू ज्वाइन अ गवर्नमेंट जॉब। और हम और दोनों भाई दोनों निकले, एंड ही इज अ मैनेजर इन उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक नाउ, एंड आई एम विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रहा। हाँ, ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, आई टेल यू इन द ईयर 2006, यस। तो क्या हुआ कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब 6 महीना या कुछ बचा हुआ होगा, आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू लखनऊ। वहाँ पे जाकर 6 महीने मैंने तैयारी की हो। हम, मेरा भाई और 2 और फ्रेंड था, चारों लोग अभी बैंक में, सॉरी 3 बैंक में है, एक LIC में ADO है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, तो अभी तो DO हो गया। तो कहने का मतलब कि यही वहीं से किए। और देखिए, बैंकिंग के लिए इफ़ यू आर एक्टिव फॉर 6 months आपका 100% सिलेक्शन होता है। फॉर SSC CGL आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट CHSL। अगर आप CGL के लिए बात करते हैं तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा 1 साल। बैंकिंग के लिए कसम से अगर 6 महीने कोई कायदे से तैयारी कर ले, CDS के लिए भी वही बात, रिटर्न आराम से निकल जाता है। मेन प्रॉब्लम है SSB। हम पूरा ये का इंग्लिश का बात करते हैं, वेदर यू सिट फॉर एनी एग्जाम्स, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इट विल बी सब्सटैंशियल फॉर ऑल द एग्जाम्स, राइट। सारे एग्जाम्स के लिए आपके ये होंगे। देखो, 2 ही चीज वो पूछता है। एक वो पूछता है कि हाउ मच वर्ड्स यू नो, ठीक है, और दूसरा चीज वो जो पूछता है वो पूछता है तुम्हारा क्या ग्रामर। सबसे पहले आपको जानना है कि इन एग्जाम्स के लिए आपको बुक्स कौन कौन से चाहिए। आपको तरीका पता होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। आपको बुक्स, सबसे पहले आपको बुक्स खरीदना पड़ेगा, उस बुक्स को पढ़ने का तरीका हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो वर्ड्स का नॉलेज आपको क्या देता है कि भाई आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर सकें, और ग्रामर का नॉलेज क्या देता है कि आप चीजों को कितना करेक्टली लिख सके।
करेक्टली कितना आप लिख सकते हैं, यही दो चीज का वो टेस्ट करता है। पहले समझिए उसका रूट क्या है, क्यों वो इंग्लिश का सेट देता है। होता क्या है कि बैंक में आप बैठे हैं एंड यू आर से यू आर द ब्रांच मैनेजर और व्हाट, एक लेटर आता है कहीं से, इनकम टैक्स कमिश्नर का ही लेटर आया कि इसमें जो है इस अकाउंट में गार्निशिंग ऑर्डर लगाइए, इस अकाउंट को फ्रीज कीजिए, इसका जो भी प्रोसीड्स है वो इनकम टैक्स को भेजिए। तो वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, उसको कॉम्प्रिहेंड करना है, उसमें जो वर्ड्स यूज है वो कॉम्प्रिहेंड किया, फिर उनको आपको रिप्लाई देना है। तो वर्ड्स जानने से ठीक है, हम लिख तो पाएंगे इंग्लिश, लेकिन सही होने के लिए हमको किस चीज का नॉलेज चाहिए, ग्रामर का नॉलेज। बस द लॉजिक इज वेरी सिंपल, और कोई उनको इंग्लिश का पंडित नहीं चाहिए होता, समझ रहे हैं। कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए ही वो चाहते हैं कि बंदा जो है वर्ड्स भी जाने और क्या जाने, ग्रामर। वर्ड्स जानने के लिए मात्र एक बुक हम अभी लेंगे, बहुत सस्ती बुक है, वर्ड्स पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। लाल कलर की किताब जो है ये बहुत जगह मिलेगी, आप गूगल पे भी मारिएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब। इतनी मोटी किताब है, रेड कलर, ठीक है। इससे हम लोग कम से कम तो 5000 वर्ड सीख लेंगे, दैट इज मोर देन एनफ। वो भी ट्रिक से, बहुत सारा तरीका है वर्ड्स को पढ़ने का, वो हम बताएंगे कैसे, आज ही बताएंगे। तो एक बुक सबको ये खरीदना है, 120 के आसपास बोलेगा, बार्गेन कीजिएगा तो 100, 95 ऐसा करके वो दे देता है बुक, सिंपल दाम है, कोई ज्यादा नहीं। रहा बात ग्रामर, तो देखो ग्रामर में जो है ना, हमको ये नहीं जानना कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, एकदम फालतू। वी डोंट रिक्वायर रेनन मार्टिन फॉर दैट, वी डोंट रिक्वायर जेसी निस्फील्ड, वी रिक्वायर अ सिंपल बुक। और वो बुक उस लेडी के द्वारा लिखा गया है जो एक गिरिडीह जैसे छोटे टाउन झारखंड से निकलती हैं और दिल्ली में जाती हैं तैयारी करने एसएससी का। खुद नहीं होता है, लेकिन सी बिकम्स द मेंटर ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आज इनकम टैक्स ऑफिस में चले जाइए, नीतू सिंह, इनकम टैक्स ऑफिस में चले जाइए, एक भी ऐसा बिल्डिंग नहीं होगा जहां उनका 4 स्टूडेंट नहीं हो। तो वो क्या है, केडी कैंपस वॉल्यूम 1, बस। ओ ये वर्ड्स वाले नहीं, इधर यहां पे लिखेंगे हम केडी कैंपस वॉल्यूम 1 का जो बुक है वो लेना है। इससे क्या होगा, सीधा क्या क्या रूल है रिलेटेड नाउन से, वी डोंट रिक्वायर, हमको पढ़ना ही नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे नहीं व्हाट कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दरकार ही नहीं। दे डोंट टेल यू टू राइट ओके टेल मी देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, वो उस पे गलती देंगे, समझ रहे हैं। तो मुश्किल से नाउन 15 मिनट का चैप्टर होगा, प्रोनाउन 10 मिनट का चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 घंटे का चैप्टर है। ऐसे ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये पूरे 15 घंटे में ये पूरी किताब खत्म होगी, और कम से कम आप 3000 एरर्स सॉल्व कर देंगे बुक से, ठीक है। तो ये 2 बुक किसी भी एग्जाम में आप जाइए, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, दीज 2 बुक्स आर द बाइबल का टेस्ट 3 महीने बाद का पैकेज लीजिए, यू आर थ्रू। ऑनलाइन वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और उसको टेस्ट आप 3-4 महीना दीजिए, देयर इज नो डाउट व्हाई यू शुड नॉट गेट सेलेक्टेड। यही तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले आप इन दोनों बुक का नाम लिखिए और जितना जल्दी हो सके ये बुक को खरीदिए। इसके अलावा अगर कोई बुक आप खरीदते हैं, ट्रस्ट मी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। लेकिन ये दो बुक बिना खरीदे होगा भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये बुक मेरे द्वारा लिखा गया है कि आपको लग रहा होगा सर आप अपना बिकवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नॉर्मन लुइस को, भाई हम इतना बड़ा राइटर है, उसको वो मेरे को क्यों पता देगा। और नीतू दीदी जाके अभी मर्सिडीज और ऑडी जो है वो कैश में खरीदती। लेकिन हाँ, वाई दे बिकेम सक्सेसफुल, कुछ तो बात होगी। ऐसे ही कोई सक्सेसफुल हो जाएगा, आप वो बताइए। कहीं ना कहीं कुछ बात किसी में होती है, राइट। तो सबसे पहले हम वर्ड्स के लिए एक बुक खरीदेंगे, दैट इज वर्ड पावर मेड इजी, और एक ग्रामर के लिए बुक खरीदेंगे, दैट इज कॉल्ड केडी कैंपस वॉल्यूम 1। ये जरूर याद रखिएगा। वॉल्यूम 2 भी है, वी डोंट रिक्वायर दैट, ठीक है। तो 2 चीज आपके एकदम लिखने की भी जरूरत नहीं। क्या चीज चाहिए, एक वर्ड्स के लिए चाहिए, क्या चाहिए बोलिए तो, वर्ड पावर मेड इजी, और दूसरा ग्रामर के लिए क्या चाहिए, केडी कैंपस वॉल्यूम 1।
केडी कैंपस वॉल्यूम 1 ना मिले तो प्लिंथ टू पैरामाउंट जो उनकी पहली बुक थी हस्बैंड के साथ वाली, वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। कुछ भी मिले, केडी कैंपस वॉल्यूम 1 या प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, बोथ आर सेम बुक्स। अच्छा, अब वर्ड्स की तरफ मैक्सिमम 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर इन ऑल द एग्जाम्स एंड 20% क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम हियर। इसीलिए एकदम माथापच्ची मत कीजिए कि कैसे ग्रामर में हमको याद करना पड़ेगा, रूल कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई विल टेल यू द एकदम रेडीमेड रूल्स, बस उतना ही से आता है। 80-20 का रेशियो है। इसमें क्या पूछेंगे, वो पैसेजेस पूछता है, रीअरेंजमेंट पूछता है, फिलर्स पूछता है। इधर वाले पोर्शन में 80% हो गया, ग्रामर में 2 चीज ओनली, इधर से 2 चीजें पूछता है, एक कॉमन एरर, सेंटेंस देती है, एरर ढूंढिए, और दूसरा कहता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉमन एरर। वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे।